नमस्कार, आप हैं ई गुरुकुल 1.0 ऑनलाइन टिप्स क्लासेस में, जहां प्रतिदिन मैं आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी साथ साथ में इंट्राडे स्टॉक्स में कल के लिए मार्केट में आपको क्या करना है ये बताता हूं, कुछ टिप्स और टेक्नोलॉजी के साथ। आपके लिए ये मैं बता दूं कि ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस से बनाई जाती है। आपको ये एडवाइस दी जाती है कि आप अपना इन्वेस्टमेंट फाइनेंशियल एडवाइजर की मदद से करें। हाँ, मेरे साइकोलॉजी का मदद भी आप ले सकते हैं। अब बात यहाँ पर ये पहुंची कि कल मैंने आपको जो बैंक निफ्टी के लिए टारगेट दिया था उसका क्या हुआ। इससे पहले जब आप मैं ये रिपोर्ट बताऊं कि मेरे एनालिसिस का क्या हुआ, उससे अगर गौर करें तो आज मैं आपको बताऊं कि मार्केट था कैसा। इस तरह का जब मार्केट हो तो मैं आपको बताऊं कि वो लोग जो बिना टेक्निक, बिना टेक्नोलॉजी, बिना नॉलेज के ट्रेडिंग करते हैं, उनका आज ऐसी स्थिति में बहुत बुरा नुकसान होता है। ये जान लें आप, क्योंकि वो अंदाजा लगाकर करते हैं ट्रेडिंग। लेकिन अगर आप टेक्नोलॉजी के साथ करते हैं तो ऐसे स्थिति में भी आप बहुत अच्छा अर्न कर सकते हैं। वो कैसे, मैं आपको बताऊं कि आज के लिए जब मैंने आपको टारगेट दिए थे वो थे कि मार्केट में अगर मैंने कहा था कि 39,100 पहुंचेगा तो कॉल बाई कर लेना। 39,100 पे कॉल बाई करने के लिए कहा था। 39,100 पहुंचा कि नहीं पहुंचा? पहुंचा, यहाँ पर पहुंचा। उसके बाद मैंने कहा था कि 39,200 तक सेकंड टारगेट भी अचीव हो जाएगा, तो 39,200 ही पहुंचा। तो कॉल बाई के जो दोनों टारगेट थे T1 और T2 कॉल के, ये हमने अचीव किए। अब बात हो रही है कि पुट बाई का देखें, तो पुट बाई का भी दिखाते हैं। 48,960 पे मैंने कहा था कि पुट बाई कर लेना। 48,960 कहाँ पे आया वो जरा, सॉरी 38,960 कहाँ पे आया वो जरा देखिए। तो 38,960 का जो डेटा है वो यहाँ के आसपास पहुंचा है, और मैंने कहा था 38,860 पे जाने के लिए। ये मार्केट पहुंचा भी कहाँ पर? 38,800 तक पहुंच गया, यानी कि एक टारगेट हमने यहाँ भी पूरे किए। तो पुट बाई में भी हमने टारगेट पूरे किए, कॉल बाई में भी किए। और यही नहीं, कॉल बाई में आप जब देखेंगे तो दो दफा हमने टारगेट, एक बार यहाँ पर हमने कमाए, एक बार यहाँ कमाए। तो उसी तरह से पुट बाई में भी यहाँ भी एक बार अर्न हुआ, एक बार यहाँ भी अर्न हुआ। तो अगर आप डिसिप्लिन के साथ ट्रेडिंग करते हैं तो आपको कभी नुकसान नहीं होगा, बेनिफिट ही बेनिफिट होगा। अब बात यह है कि कल आपको क्या करना है। कल अगर इसी पैटर्न के साथ मार्केट अगर आपको दिखेगा कि यहाँ से इस तरह से आ रहा है और मार्केट जा रहा है, तो इस वैल्यू के बाद आप देखेंगे कि मार्केट को थोड़ा सा परेशानी हो रही ऊपर जाने पे। तो मैं कह रहा हूं कि इस रेजिस्टेंस वैल्यू को अगर वो पार करता है 39,230 पे, तो कॉल बाई कर लेना। 280 पे फर्स्ट टारगेट, 330 पे सेकंड टारगेट, 180 पे आप स्टॉप लॉस लगाएंगे। लेकिन अगर मार्केट यहां से क्रैश करता है बैंक निफ्टी का, तो क्या होगा? 39,100 पे आप पुट बाई करना। 39,050 पे फर्स्ट टारगेट, 39,000 पे सेकंड टारगेट, 39,140 पे आपका स्टॉप लॉस होगा। ये था बैंक निफ्टी के लिए एनालिसिस। निफ्टी एनालिसिस जो मैंने आज के लिए दिए थे उसका क्या हुआ? आज जो मैंने निफ्टी आपको बताए थे उसका भी रिपोर्ट आपको मैं बता दूं। मैंने कहा था 17,010 जब जाए तो बाई कर लेना। 17,010 कभी गया भी कि नहीं गया वो हम लोग चेक कर लेते हैं। 17,010 यहाँ पर पहुंचा। मैंने कहा था 17,110 तक जाएगा सेकंड टारगेट, और फर्स्ट टारगेट 17,060 तक। तो फर्स्ट टारगेट हमने यहाँ पर अचीव किए। देखिए फर्स्ट टारगेट हमने यहाँ पर अचीव किए, तो कॉल बाई का फर्स्ट टारगेट हमने यहाँ पर अचीव किया। अब बात हो रही है पुट बाई में क्या हुआ। पुट बाई में मैंने कहा था 16,900 पे आप पुट बाई करना। 16,900 कहाँ पहुंचा वो भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। 16,980 आपको यहाँ पर दिख रहा है, 960, 940, 16,900 यहाँ पर पहुंचा मार्केट। ये थी किसकी? कि पुट बाई करने की। पुट बाई करने के लिए जब मार्केट 16,900 से नीचे गिरता तो पुट बाई में हम लोग क्या हुआ है कि मार्केट 16,900 से नीचे ज्यादा समय के लिए गया नहीं। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो इस बीच में मार्केट 16,900 से गिरा है और यहाँ तक गया है, यानी कि 16,840 तक गया है। तो यहाँ भी हमने एक बार पुट बाई में फर्स्ट टारगेट पे हमने अर्न किए हैं। तो निफ्टी में कॉल बाई और पुट बाई दोनों में हमने फर्स्ट टारगेट अचीव किए हैं। देखिए इस तरह का मार्केट जब हो जिसमें अनसर्टेन हो कि कुछ भी हो रहा है, ये अनसर्टेन मार्केट है, इसमें आपको अर्न करना और नुकसान करना दोनों बहुत संभवता है। इसी तरह के मार्केट के लिए डिसिप्लिन बहुत जरूरी होता है। तो कल क्या करना है आपको? आपको करना है कि अगर मार्केट इसी तरह से ट्रेंड करके ऊपर जाता है
तो 17,040 पे आपको कॉल बाई करने हैं, 90 पे फर्स्ट टारगेट, 150 पे सेकंड टारगेट होगा और 980 पे आपका स्टॉप लॉस होगा। अभी क्या करना है कि आपको ये जानना है कि अगर मार्केट यहां से कल क्रैश कर जाता है तो क्या होता है। 930 पे आप पुट बाई करेंगे, 890 पे फर्स्ट टारगेट, 840 पे सेकंड टारगेट और स्टॉप लॉस आपका 16,980 पे। मेरे वीडियो से आपको कुछ भी बेनिफिट होता है तो लाइक, कमेंट और शेयर करें। अब बात करेंगे हम उन 3 इंट्राडे स्टॉक्स के बारे में जो आज मैंने आपको दिए थे कि 16 मार्च को जब मार्केट ओपन होगा तो उन 3 इंट्राडे स्टॉक्स पे आप विशेष ध्यान देंगे। उनका क्या हुआ, तो सबसे पहले मैं चर्चा करता हूं जीएससीएल लिमिटेड के बारे में। जो स्टॉक्स मैंने आपको आज के लिए दिए थे उसका क्या हुआ। तो मैंने कहा था कि अगर ये स्टॉक 520 के आसपास चला जाता है तो आप इसे बाई कर लेना। 523 पे फर्स्ट टारगेट और 526 पे सेकेंड टारगेट। अनफॉर्चुनेटली ये 520 के पास नहीं गया तो बाई तो हम लोग नहीं कर पाए। लेकिन क्या हुआ, अगर सेल की बात हम लोग देखते हैं तो मैंने कहा था कि सेल कर देना, 515 के पास पहुंचेगा तो, और ये 515 के पास पहुंचा भी। फिर मैंने कहा था कि 512 पे आपका फर्स्ट टारगेट होगा, 508 पे आपका सेकेंड टारगेट होगा। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि 512 और 508 टारगेट 1 टारगेट 2 दोनों अचीव किया है हमने जीएससीएल स्टॉक्स पे। जो इंट्राडे स्टॉक्स पे पहले मैंने 1 दिए थे उस पे अचीव किया है। अब बात करते हैं केपीआईटी टेक्नोलॉजी लिमिटेड के बारे में। इसके बारे में मैंने आपको क्या गाइडलाइन दिए थे। मैंने कहा था कि अगर 841 हो जाता है तो आप सेल कर देना, 834 तक ये जा सकता है। 841 की अगर बात करें आंकड़ा तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 841 के बाद सीधा से सीधा ये डाउन होते होते 800 के आसपास पहुंच गया मार्केट। यानी कि यहाँ भी टारगेट 1 और टारगेट 2 दोनों हमने अचीव किए हैं। तो 2 इंट्राडे स्टॉक्स आपको जो मैंने अभी तक दिखाए हैं दोनों में हमने टारगेट अचीव किए हैं। जो तीसरा स्टॉक्स आज के लिए मैंने आपको दिए थे वो फिनोलेक्स केबल्स था। फिनोलेक्स केबल में क्या हुआ वो भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। मैंने कहा था 779 पे आप इसे सेल कर देना और 770-76 तक जा सकता है। 779 भी पहुंचा है स्टॉक्स और उसके बाद क्या हुआ, 776 के पास तो आप देख ही रहे हैं यहाँ पर मार्क्स। यानी कि टारगेट 1 जो था फिनोलेक्स में वो हमने अचीव किए। यही नहीं, अगर आपको स्टार्टिंग मार्केट से देखेंगे तो यहाँ पर आप जब देखेंगे तो 762 तक भी पहुंचा है। यानी कि टारगेट 1 और टारगेट 2 दोनों हमने अचीव कर लिए हैं। तो 3 इंट्राडे स्टॉक्स, बैंक निफ्टी जो पांचों आपको अलग अलग ट्रेड मैंने बताए थे उन सभी के टारगेट अचीव हुए हैं। अब मैं बात करूंगा कि 17 तारीख को आपको कौन से इंट्राडे स्टॉक्स पे ट्रेडिंग करनी चाहिए। उसमें सबसे पहले नाम आता है मेडप्लस हेल्थ सर्विस लिमिटेड का। मेडप्लस सर्विस हेल्थ सर्विस में जो है उसमें आपको क्या ध्यान देने हैं वो जान लीजिए कि मार्केट सडनली यहाँ तक जो आप देख रहे हैं कि ट्रेंड करते हुए आया है और ये ऊपर चढ़ना चाह रहा था, लेकिन सडनली यहाँ पर एक ट्रैप हुआ डाउन का और ये डाउन इसको लेकर गया है। तो अगर इसी डाउन की स्थिति को ये बनाए रखता है साइकोलॉजिकली तो 699 पे आप सेल कर देना, 695 फर्स्ट टारगेट, 691 पे सेकंड टारगेट होगा, स्टॉप लॉस 704 पे होगा। लेकिन अगर मार्केट यहां से इस फॉल्स ट्रैप के बाद वापस अगर लेता है, गैप अप के साथ ओपन होता है तो 707 पे आप बाई करना, वेट करना एक अच्छी वैल्यू आने का। 707 पे, 711 पे फर्स्ट टारगेट, 715 पे आपका सेकंड टारगेट होगा, वहीं पर 703 जो होगा आपका स्टॉप लॉस होगा। अब बात करेंगे सेकंड इंट्राडे स्टॉक्स जो मैंने आपके लिए कल के लिए रखे हैं वो नेटको फार्मा लिमिटेड है। नेटको फार्मा लिमिटेड की अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इस रेसिस्टेंस को क्रॉस करके ये आगे आना चाहता है। तो अगर ये आगे आना चाहता है तो आप आगे आने दें। 528 से अगर ऊपर ओपन होता है तो आप इसे बाई कर ले। 531 पे फर्स्ट टारगेट, 35 पे सेकंड टारगेट, इससे ऊपर भी जा सकता है। स्टॉप लॉस 524 पे लगाएंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेट यहाँ पर इस रेसिस्टेंस को क्रॉस नहीं कर पाता है। एक रेसिस्टिव वैल्यू के साथ यहाँ पर मार्केट आकर डाउन हो जाता है तो 523 पे आप सेल कर देना, 520 पे फर्स्ट टारगेट, 516 पे सेकंड टारगेट, 526 पे स्टॉप लॉस होगा। तीसरा इंट्राडे स्टॉक जो आपके लिए हमने रखे हैं वो जेएसडब्ल्यू स्टील है। वो जेएसडब्ल्यू स्टील क्या है वो जान लें। जेएसडब्ल्यू स्टील जब आज ओपन हुआ तो खतरनाक तरीके से पहले गैप डाउन हुआ और उसी गैप डाउन को फुलफिल करने में पूरे दिन इसका समय चला गया।
अब उस समय को भी देखें तो इस वाले वैल्यू को जो 664 वाले वैल्यू है इसको क्रॉस करने में इसको समय लग गया। इस रेसिस्टेंस को अगर ये पार कर जाता है तो 667 पे आप बाई कर लेना, 670 पे फर्स्ट टारगेट, 673 पे सेकंड टारगेट होगा, वहीं पर स्टॉप लॉस 663 का होगा। अब क्या है कि अगर यहां से मार्केट डाउन हो जाता है तो 661 पे आप सेल करेंगे, 658 पे आपका फर्स्ट टारगेट, 655 पे सेकंड टारगेट, स्टॉप लॉस 665 पे होगा। एक खास टेक्निक जो मैं प्रतिदिन बताता हूं, आज भी बताऊंगा, कि जब आप कोई भी प्रोडक्ट बाई करते हैं उस समय मार्केट क्या हो, गैप अप की तरफ दिख रहा हो तो ही आप मार्केट में इंटर करें। लेकिन जब आप कभी सेल करते हैं तो मार्केट उस समय गैप डाउन की तरह बिहेव कर रहा हो तभी मार्केट में इंटर करें, अदरवाइज आपको लॉस हो सकता है। बताए गए टारगेट अगर ऑलरेडी अचीव है, बताए गए टारगेट अगर ऑलरेडी अचीव है तो आप वहां पर लाइव एनालिसिस का यूज करें कि वो गैप अप की तरफ जा रहा है या गैप डाउन की तरफ जा रहा है, तो अपने टारगेट की वैल्यू को आप चेंज भी कर सकते हैं। तो बेहद डिसिप्लिन के साथ जो बताए गए आपको मैंने निफ्टी, बैंक निफ्टी, साथ में 3 इंट्राडे स्टॉक्स बताता हूं, उसको आप फॉलो करेंगे तो आपको परेशानी बिल्कुल नहीं होगी। आप फ्री में डिमेट अकाउंट ओपन करें हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक में। दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, अच्छा लगता है तो इससे मुझे एनर्जी मिलती रहेगी। थैंक यू सो मच।